सिंचाई विभाग की यांत्रिक संवर्ग में अवर अभियंता एवं सहायक अभियंताओं के स्थानांतरण में विभागीय अधिकारियों द्वारा जमकर की गई धांधलीबाजी और स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाई गईं। इस संदर्भ में जब डिप्लोमा इंजीनियर संघ के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर उदय भान यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 51 जनपद 12 मंडल एवं केंद्रीय पदाधिकारियों को स्थानांतरण कर दिए गए हैं, जबकि नीति में स्पष्ट प्राविधान है कि जनपद पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने से 2 वर्ष तक स्थानांतरण की सूची जो है जाए। वो प्रकाशित हो गई है। तमाम साथी से संवर्ग के अवर अभियंता सहायक अभियंताओं में भारी आक्रोश और उन्होंने भी मुझसे कहा है एक रिपोर्ट। और इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, ये जो है लोकप्रिय सरकार का जो आदेश था जो है वर्ष 2018 से 19 से लेकर के 22 तक स्थानांतरण नीति जो निर्गत की गई थी, उसके जो है स्थानांतरण नीति के आदेश के विरोध में जो है हमारे जो है प्रमुख अभियंता कार्यालय से जो है हमारे जो जनपद अध्यक्ष और सचिव का जो संरक्षण प्राप्त है उसको भी इन्होंने जो है स्थानांतरण कर दिया गया, जिसके लिए इस शासनादेश के विरुद्ध इन्होंने कार्य किया है। हमारे जो है सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जो है विभागाध्यक्ष जो है और बीके निरंजन साहब जो है का जो सिस्टम रहा, इन्होंने जो है जानबूझ करके हमारे जो है सदस्यों का, जैसे हमारे जूनियर इंजीनियर्स में जो जनपदों में पदाधिकारी हमारे होते हैं, जनपद उप जनपद सचिव, उनको जो है संरक्षण प्राप्त है जो है उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है शासनादेश के तहत जो है विभागाध्यक्ष के। तो उसमें इन्होंने जो है जानबूझ के ऐसी रणनीति बनाई कि जो है जो हमारा टाइम है 15 जुलाई का, उसके बाद जो है उसी दिन करने से जो है कोई भी बात हम अपनी जो है उनके प्रतिनिधि के पास न रख सकें। ये साजिश के तहत स्पष्ट किया गया है, जिससे जो न्यायोचित है हमारे शासनादेश का जो है उनके द्वारा जो है एक तरह से कई एक चीज़ हल किया गया है और जो न्यायोचित नहीं है। आपका संगठन, आपके साथी कर्मचारी इस स्थानांतरण नीति से बहुत ज़्यादा ही आक्रोशित लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और हम लोग इसका सख्त विरोध करते हैं और इसको जो है और आगे तक जो है यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक जो है सिंचाई मंत्री महोदय सिंचाई विभाग यांत्रिक में जो अभी स्थानांतरण संपन्न हुए हैं, एक्चुअल में कई बार जो है विभाग के अधिकारी स्थानांतरण नीति को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी की और हम लोगों की बात हुई और बात में हमने उनसे स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो स्थानांतरण की नीति है जो 2018 में आई है और 2022 तक लागू है, इस साल के लिए क्योंकि 31 मई उसकी समय सीमा होती है और 31 मई तक विभाग द्वारा कोई भी स्थानांतरण जो संबंधी कार्य हैं वो संपन्न नहीं किए गए, इसलिए सरकार ने बढ़ा करके उसे 15 जुलाई किया। उसके पीछे भी सरकार की जो मंशा थी कि जो लोग पीड़ित हैं या अपना स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर जो लोग चाह रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से स्थानांतरण की अवधि जो बढ़ा करके 15 जुलाई की गई। स्थानांतरण नीति में जिन चीज़ों का स्पष्ट रूप से प्रावधान है, प्रोविजन है कि जो गाइडलाइन है कि आप इस तरह से स्थानांतरण करेंगे, उन सारी चीज़ों को विभागाध्यक्ष महोदय या विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से दरकिनार करते हुए स्थानांतरण संपन्न किए हैं। जैसे जो सेवा संघों के पदाधिकारी होते हैं प्रांत से लेकर जनपद तक के, उनको स्थानांतरण में संरक्षण प्राप्त है। ये नीति में प्रोविजन है, स्पष्ट प्रोविजन है इस चीज़ का। उस चीज़ को नहीं माना गया। जो पत्नी और पत्नी यदि किसी की कोई यहाँ कार्यरत है, उनकी पत्नी भी यदि सेवा में है तो उन्हें यथासंभव एक ही जगह पर रखने का भी प्रोविजन है। 1976 का वो शासन आदेश है जो वर्तमान में नीति हम लोगों के ऊपर प्रभावी है, उसमें भी इस चीज़ का प्रोविजन है। उन चीज़ों को भी नहीं माना गया। हमारा कहना उनसे यही है कि जो नीति है उसका ईमानदारी से आप अनुपालन करिए। नीति के विरुद्ध जाकर के आप स्थानांतरण नहीं कर सकते। और ऐसा हुआ है, जो अधिष्ठान है, जो संबंधित अधिष्ठान है जिन्होंने स्थानांतरण किए हैं, बहुत अनियमितताएं उन्होंने इस स्थानांतरण में की है।
जैसे प्रशासनिक आधार पर कुछ एक्शन ने जेईओ के स्थानांतरण कर दिए, जबकि उसकी सच्चाई में और गहराई में जाएंगे तो वो जो अधिशासी अभियंता महोदय हैं वो उन जेईओ पर अनैतिक कार्य के लिए दबाव बना रहे हैं। अनैतिक कार्य करने से उन जेईओ ने मना कर दिया तो उनका स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर रिकमेंड कर दिया। यह निरस्त होना चाहिए। जो हमारे जनपद के पदाधिकारी हैं उन सबका जो है स्थानांतरण निरस्त होना चाहिए। और जो पति पत्नी का जिनका ग्राउंड है, अब से पहले भी बहुत सारे लोग जब विभाग ने नहीं माना तो उन्हें मजबूरी में कोर्ट में जाना पड़ा, वहाँ से भी उन्हें रिलीफ मिला। तो जब नीति में उस चीज़ का स्पष्ट प्रावधान है, स्पष्ट प्रोविज़न है, तो हमारी मांग आदरणीय जो विभाग के मुखिया हैं एचओडी महोदय, क्योंकि हमारे जो एजेंसी महोदय हैं वो छुट्टी पर गए हुए हैं यांत्रिक के, वो कार्य देख रहे हैं, तो हमारी उनसे ये अनुरोध है कि जो गलत ये आदेश हुए हैं स्थानांतरण हुए उन्हें वो तत्काल निरस्त करें। यदि निरस्त नहीं करते हैं तो मजबूरी में, हालांकि सरकार ने एस्मा लगा रखा है, मगर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को अपने पत्रों के माध्यम से हम अवगत करा चुके हैं, क्योंकि पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश भर में हमारे साथियों का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है इस कोरोना काल में, कम से कम इस कोरोना काल में हमने ये अनुरोध किया था कि जब विभाग में जूनियर इंजीनियर की जो स्ट्रेंथ है वो पूरी है और राजकीय कार्य संपन्न होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो जो स्वयं के अनुरोध पर जो स्थानांतरण लोग चाह रहे हैं केवल उनका कर दीजिए, बाकी सबका स्थानांतरण ना किया जाए। इन सब चीज़ों को नहीं माने। और कोरोना में जो हमारे साथी, आपने देखा होगा पीछे जो त्रिस्तरीय चुनाव संपन्न हुआ है उसमें हमारे साथियों ने पूरा बढ़ चढ़ करके सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की नीति है, उस चुनाव को संपन्न कराया। हमने अपनी मनमानी करी है, निश्चित रूप से हम इनकी घोर निंदा करते हैं। कि ऐसा लगता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत आपके संगठन को तोड़ने की और साथ ही आपके साथी कर्मचारियों को परेशान करने की योजना है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपकी जो बात है मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और कहीं ना कहीं आप क्योंकि जब चीफ ऑफिस गए हैं तो लोगों ने अपनी भावनाओं से आपको अवगत कराया होगा। निश्चित रूप से ऐसे इनके कृत्य जो हैं उनसे ये परिलक्षित हो रहा है, मगर क्योंकि जूनियर इंजीनियर संवर्ग वो अपने जायज़ बातों को रखने के लिए यहाँ से लेकर के, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियर संघ हैं, इसके अलावा हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ जो कि 24 घटक संघों का नेतृत्व करता है और उसके ऊपर ऑल इंडिया फेडरेशन है, तो हम अपनी जायज़ बातों को, क्योंकि नाजायज़ बात हम कभी करते नहीं, कोई भी अधिकारी यदि कहें कि यहाँ आप गलत हैं, हम सिर झुकाकर अपनी बात स्वीकार करने को तैयार हैं, मगर जो जायज़ चीज़ें हैं, जायज़ बातें हैं, कर्मचारी के हित की बातें हैं, उनके जन कल्याण की बातें हैं, वो हम उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। पहले भी हमें सफलता मिली है और जो लोग संगठन को तोड़ने का खुद से ये प्रयास कर रहे हैं वो कभी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये संवर्ग बहुत बड़ा संवर्ग है, बहुत लोग साथ में हैं, तो जिस भी स्तर पर हमें जाना होगा आगे हम जाएंगे।